जी बेटा, ये अब रिकॉर्डेड सेक्शन रहेगा और ये बाद में रेफरेंस के लिए आपके यानी OCW के ऊपर अवेलेबल रहेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट असाइनमेंट जो कि आपके लिए मैंने रखी हुई है सोच के। मेरी मेरी ख्वाहिश ये थी कि आप सबके पास ऑटो कैड होता, मैं यहाँ से आपको बताता और आप वहाँ से सॉल्व करते जाते और ये चीज़ें बनाते रहते साथ साथ। लेकिन अब वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका, बहुत सारे लोगों के पास ऑटो कैड है। अच्छा, एक ना मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, उसमें आपके पास ना ये एक मिनट के आपको दिखा देता हूँ, कहाँ है शेयर, ये आ गया। ये एक डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है 20 days and 20 and 2D CAD exercises। यस सर। अब कैड यानी ये जो 2D कैड के लिए हमने सारा का सारा काम किया ना, उसकी एक्सरसाइजेज नहीं है डिफरेंट। फॉर एग्जांपल ये एक्सरसाइज 1 जो है, इसके अंदर देखें, जैसे मैंने आपको कहा था कि लाइन के जरिए से आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। लाइन बनाने के इनपुट देने के मुख्तलिफ मेथड्स है ना। एक इनपुट देने का मेथड ये है कि आपने एक जगह पे क्लिक किया और उसके बाद दूसरी जगह पे क्लिक किया तो आप एक लाइन बना लेते हो, यानी करने के बाद क्लिक करें फिर अगेन क्लिक करें किसी और पॉइंट के ऊपर तो एक लाइन बन जाती है। ये भी एक इनपुट देने का मेथड है। एक इनपुट देने का मेथड ये है जो यहाँ पे बताया हुआ है कोऑर्डिनेट्स के जरिए से, यानी आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट 100 के ऊपर डिफाइन करें, सेकंड कोऑर्डिनेट 105 100 के ऊपर, थर्ड इस तरीके से आप डिफाइन करते जाएंगे एंड तक, तो आप वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे जिस पॉइंट के ऊपर पहले थे। यानी ये इस तरह की अगर आप ड्राइंग बनाना चाहते हो तो मैं आपको ये पहले वो बना के दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। जी बेटा, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा जी, अपने माइक्स ऑफ रखें फिर इम्पोर्टेंट बात से जरा, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा, तो अब मैं आपको दिखाने लगा हूं ऑटो कैड का। चला गया ऑटो कैड, नहीं सॉरी, विंडोज खुली नहीं है, ये है। ओके, अच्छा, इसमें हम यानी एक सेकंड मेथड जो है, अच्छा चलें इसको हम सिर्फ डायमेंशनिंग के लिए स्पेसिफिक रखते हैं और ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये जो मैं भी आपको दिखा रहा था उसमें एक्सरसाइज 1 है, वो डॉक्यूमेंट अभी मैं आपके वहां पे जो है ना LMS के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। एक्सरसाइज 2 है, ये नोट कर लें। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 और एक्सरसाइज 6। यस यस, एक्सरसाइज 6 तक आपने जो है ना वो एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है और सॉल्व करके ये यानी एक ही ड्राइंग फाइल के ऊपर आपने सारी की सारी बनानी है और ड्राइंग फाइल सेव करनी है और वो ड्राइंग फाइल आपने अटैच करके मुझे असाइनमेंट के अंदर भेजनी है। अब मैं बताता हूँ आपको ये किस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल हम एक जो है ना वो इसके ऊपर बात करते हैं, एक्सरसाइज के ऊपर एक के ऊपर बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, ओके ओके, आखिरी शब है, क्यों ना एक मुलाकात हो जाए। हेलो हेलो। क्या बात। अच्छा जी, ये मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग ना इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये रहे, क्योंकि मैंने फिर ऑटो कैड के ऊपर चले जाना है तो फिर आपको ये नजर नहीं आ पाएगी।
ये आपको एक्सरसाइज 6 नजर आ रही है सबको? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, बाद में आपको अभी यानी बनाते हुए रेफर करना पड़ेगा इससे, तो आपको आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार ये नहीं दिखा पाऊंगा, या तो मैं आपको ऑटोकैड दिखा सकता हूँ या ये असाइनमेंट दिखा सकता हूँ। तो ये आप अपने पास रख लें ताकि अभी आपके पास ये रहे, तो बाद में इसको आप यूज कर सकें रेफरेंस के लिए। हो गया? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस जी सर। सर। चलें जी, स्क्रीनशॉट इसका लेके अपने पास सेव रखें। तो अभी मैं आपको जो है ना व्हाट्सएप उसके ऊपर लेके जाता हूँ, सॉरी ऑटोकैड के ऊपर, तो फिर हम इसको ड्रा करते हैं और साथ में इसकी डायमेंशनिंग करेंगे और उसी के दौरान सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले उसके अंदर है, बॉटम के ऊपर एक लाइन है 240 की, ये लाइन हमने सेलेक्ट की, एक जगह पे क्लिक किया, इसको स्ट्रेट रखना है, तो हमने क्या किया, ये पोलर इसका सिलेक्ट कर लिया, आर्थो इसको ऑन कर लिया। आर्थो ऑन करेंगे तो ये या हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएगा या वर्टिकल लगाएगा, सेंटर में कोई लाइन नहीं लगेगी, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। और डिस्टेंस हमारा कितना है 240, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 240, एंटर कर देंगे, तो ये हमारी लाइन उसने लगा दी। ये लाइन आ गई 240 की, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रेट लाइन राइट साइड के ऊपर है 100 की, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, 100, एंटर। उसके बाद लाइन है वहां से, अच्छा अब रेफरेंस दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया, हम आते हैं दूसरी साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो लाइन है वो 88 की है। या आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है वहां से आप वेरीफाई करते जाएं ताकि वो पता चले क्या क्या बन रहा है। 88 आ गया। इसके बाद आ जाएं वहां पे, फिर आपके पास एक लाइन है 88 प्लस 64 के ऊपर टॉप पे एक लाइन है, ठीक है जी। 88 और 64 ये बनता है 88 प्लस 64, 92 प्लस 60, वन 152 की टॉप के ऊपर लाइन है। तो आपने क्या करना है, इस लाइन का ऑफसेट लेना है 152 के ऊपर, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, आपको पता है उस लाइन को 64, अच्छा उसके है ना शैम्फर दो लगे हुए हैं, ठीक है, एक के ऊपर 64 का है, दूसरी साइड पे वो डिफरेंट एंगल के ऊपर है। एक ये इस तरफ जो लगा हुआ है वो है 64 का, ठीक है। हम चलो इसको यहाँ पे इसके साथ मिला देते हैं और फिर इसके ऊपर शैम्फर लगाते हैं। अच्छा जी, फिर वही शैम्फर वाली कमांड जो आज हमने सीखी है, इसके ऊपर आए, डिस्टेंस लें 40, कितने कितने का डिस्टेंस है जी। मुझे बेटा इनपुट देते जाएं ताकि मुझे पता चले सारी क्लास के साथ ही हूँ, मैं अकेला ही नहीं काम कर रहा, मुझे तो आता है, ये आपको बताना मकसद है। ठीक है जी, ये 64 के ऊपर हो गया। और दूसरी जो लाइन है उसके ऊपर कितना है 152 था, तो यहाँ से 52 लेंगे और दूसरी साइड पे हम लेंगे 64 प्लस 82 और 240 में से माइनस करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? यस सर, आवाज आ रही है, हम देखते हैं। तो बेटा को रिप्लाई करो, मुझे पता चले, मैं दरमियान में बैठा हूँ, लग रहा है मैं अकेले ही बैठ के काम कर रहा हूँ। मुझे बताओ Actually, जरा, sir, ये वो आपको समझ आई है जो अब तक document बना हुआ है? और नेक्स्ट हमने राइट साइड पे जो
आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ, उसमें देखें राइट साइड के ऊपर हमें अब शैम्फर बनाना है और ये शैम्फर डिफरेंट एंगल के ऊपर है, 45 के ऊपर नहीं है। वही क्वेश्चन आ गया जो भी बच्चे ने किया था। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? 52 एक साइड पे डिस्टेंस लेंगे और 64 प्लस 88 152 240 माइनस आंसर 240 माइनस 152 88। ऊपर 88 है और नीचे क्या है? 52। तो सर वो 88 कैसे आया, मतलब 240 में से 64 और 88 को सब्ट्रैक्ट करके? 88 जो आया है, हाँ जी बिल्कुल, यानी स्ट्रेट लाइन जो 240 की है यस सर। ऐसी ही लाइन है, लेकिन हमें राइट साइड के ऊपर जो शैम्फर चाहिए वहां पे कितना डिस्टेंस कटा हुआ है टॉप वाली लाइन में से, वो उसके लिए हमें 240 माइनस 88 प्लस 64 करना पड़ेगा ना। जी यस सर। तो उससे आंसर आता है हमारे पास 88। तो ऊपर से 88 और नीचे से 100, ये वाला हमें शैम्फर चाहिए। तो हम वापस आते हैं, इसी आप एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और शैम्फर सेलेक्ट करते हैं और डिस्टेंस लेते हैं। हाँ, टॉप पे कितना था? 52 और नीचे था 88। टॉप पे 88 है, सेकंड शैम्फर कितना है? 152। कितना था? 52 था, 152 था यार, मैं भूल जाता हूँ। नीचे कितना था? 100 है और टोटल लाइन कितने की है? हाँ 152 की, तो 100 गया तो 52 रह जाएगा। 52 रह जाएगा, ओके। तो अब हमने 88 ऊपर से और 52 नीचे से ले लिया। ये देखें exactly वही चीज बन गई है जो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके दरमियान में दो सेंटर हैं, दो सर्कल्स हैं। वो सर्कल किस किस? ओके कोई बात नहीं, और ले आएंगे। मामा पास जाओ, बाबा काम करें प्लीज। इधर बैठना है, चलो ये मोबाइल है, आपने बाबा को तंग नहीं करना। ओके ओके ओके, बाबा का मोबाइल बाबा को दे, चलो। अच्छा बेटा, अब ये जो फिगर बनी है इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको दो सर्कल्स भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन सर्कल्स का जो है ना वो एक डिस्टेंस भी डिफाइंड है। ये एक लाइन के ऊपर है और वो लाइन नीचे से 72 यानी डिस्टेंस के ऊपर है नीचे वाली लाइन से। तो आप क्या करेंगे, एक ऑफसेट लेंगे नीचे वाली लाइन का 72 के ऊपर। हाँ करते रहो भाई। जी सर। जी सर। तो बोलते रहोगे तो भाई मुझे पता चलेगा ना यार, ऐसे ना क्या करो, पता नहीं मुझसे ना ऐसे बोला नहीं जाता अकेले। उसके बाद 72 राइट साइड से ऑफसेट लेना है आपने छोटे सर्कल के लिए। जी जी 72 लिया, एंटर किया, ये यहाँ से आपने इस साइड पे ऑफसेट ले लिया। अब ये वो सर्कल है जो आपको नजर आ रहा है? नहीं, हाँ नहीं, हाँ। सर 40 लेना पड़ेगा नीचे यस से यस यस, ऑफसेट। हम ऊपर वाला पहले बना लेते हैं। ऊपर वाला कितना है? 72 प्लस 96 कितना बनेगा? 168। यस सर। 168, ये ऑफसेट खत्म करते हैं, दोबारा ऑफसेट लेते हैं 168 के ऊपर। वो तो एंड पे चला जाएगा। एक मिनट, 168 168 एंटर किया, सर ये वो इधर तो लेके टोटल कैसे? अच्छा सर सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। ये जो 96 लिखा हुआ है ये सर्कल के सेंटर से दूसरी लाइन तक है, ये यस टोटल यस, लाइन तक नहीं है। हाँ जी ऐसे ही है। जी ठीक सर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सर्कल लगाना है जिसका डायामीटर है 64।
तो अब आप क्या Yes, करेंगे, sir. ये जो भी आपको पॉइंट मिला है इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से, वहां पे आपने एक सर्कल ड्रा करना है जिसका डायमीटर होगा 64। 64. अब हम आ जाते हैं सर्कल के ऊपर, और ये आपको बता रहा है कि आपने सर्कल किस तरीके से ड्रा करना है। यहाँ से ये 32. ये, ये रेडियस के साथ ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. 32. आप डायमीटर के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे आके लिखें डायमीटर, जी. अब डायमीटर के हिसाब से ड्रॉ करेगा। अब आप इसे जो वैल्यू देंगे ना वो डायमीटर के हिसाब से लेगा। आपका डायमीटर 64 है, 64 लिखें, एंटर करें तो ये 64 का सर्कल बन जाएगा। ठीक है. ठीक है बेटा। जी. यस सर। अब ये वाली जो 2 लाइनें इन्हें आप डिलीट कर दें, ये सर्कल आपके पास आ गया। अब ये छोटा सर्कल बनाना है, इसके लिए आपको 72 के ऊपर ऑफसेट चाहिए और नीचे से 40 के ऊपर ऑफसेट चाहिए। ठीक है, ठीक है. अब आप आ जाएं ऑफसेट के ऊपर दोबारा, Yes, sir. और सॉरी ऑफसेट, और ऑफसेट आपको किस डिस्टेंस के ऊपर चाहिए, वर्टिकल लाइन का ऑफसेट चाहिए 72 के ऊपर। 22. 72 लिखा, एंटर किया, ऑफसेट लाइन सेलेक्ट की, डायरेक्शन बताई, एंटर किया, ये आपके पास एक ऑफसेट आ गया। अब जो नीचे से ऑफसेट आ रहा है वो 40 के ऊपर आ रहा है। फिर आप जाएंगे ऑफसेट कमांड के ऊपर, फिर आप 40 लिखेंगे, एंटर करेंगे। ये बेटा दरवाजा बंद करो। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन आ गई है, सॉरी ये एक पॉइंट आ गया सर्कल के लिए। Yes, sir. अच्छा, इसमें कुंडी लगाओ। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेटा अगर आप देखें तो आपको सर्कल नजर आ रहा है। डायमीटर बताएं कितना है। Sir, diameter 42। 42. गुड। 42 के लिए आपने ये सेंटर पॉइंट लिया। आपने पहले से जो सिलेक्ट किया हुआ है वैल्यू वो क्या है, सर ये रेडियस पे बता रहा है, तो रेडियस पे हमें जो है उसे 21 करना है. हम इसको डायमीटर के ऊपर लेके आते हैं। हाँ जी, डायमीटर कितना है 42। 42. 42 एंटर किया, ये 42 का आपके पास एक सर्कल लग गया। अब ये ऑफिस जो सेंटर आपने रेफरेंस लाइंस लगाई थी उनको आप खत्म कर दें। ये आपकी कंप्लीट ड्राइंग हो गई है जो आपको चाहिए थी। अब आपने करनी है डायमेंशनिंग। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले ये जो स्ट्रेट लाइन नीचे है इसकी डायमेंशन लगानी है। ये आप डायमेंशन टूल बार के ऊपर आ जाएं। आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे 3 टूल बार नजर आ रहे हैं, उनमें जो थर्ड वन है ये वाला, इसे हम डायमेंशन टूल बार कहते हैं। ये लीनियर लाइन की डायमेंशनिंग के लिए ये वाला सबसे ऊपर वाला आप आइकॉन इस्तेमाल करेंगे जिसपे लीनियर लिखा हुआ है। क्लिक किया, ये आपसे पूछ रहा है कहाँ से लेके कहाँ तक डायमेंशन लगानी है, आप उसे डायमेंशन बताएं, और ये आपने उसने डायमेंशन लगा दी। लेकिन ये डायमेंशन में वैल्यू इतनी छोटी लिखी हुई है कि आपको नजर नहीं आ रही। अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे डायमेंशनिंग वाले टूल बार के ऊपर, ये इस पे हैं डायमेंशन स्टाइल के ऊपर, मॉडिफाई पे क्लिक करें और यहाँ पे टेक्स्ट पे चले जाएं। टेक्स्ट के ऊपर ना ये आपको बता रहा है कि टेक्स्ट आप कितना बड़ा रख सकते हैं। यहाँ से आप इसे खत्म करके इसे आप 2 करें, ओके करें, सेट करंट, क्लोज। अभी भी इतना बड़ा नहीं है, और बड़ा करने की जरूरत है। डायमेंशन, डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, टेक्स्ट, यहाँ से आप 5 सेलेक्ट कर लें, ओके, करंट, सेट, क्लोज। ये अब कुछ ठीक है। जब इस तरह प्रिंट आएगा तो ये कुछ बेहतर लगेगी। और भी बड़ा किया जा Current means कि जो हमने डायमेंशंस ऑलरेडी दे दी हुई हैं उन सबको वो इसमें कन्वर्ट कर देगा. एग्जैक्टली। अगर पहले से भी आपने कुछ काम किया हुआ होगा तो वो सेट करंट को वहीं पे जाके सबको मॉडिफाई कर देगा। ये 7 आपने सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज कर लिया। ये देखें, ये अब डायमेंशन बराबर हो गई है। अब इसमें 240 आपको चाहिए, ये 0.0000 आपको नहीं चाहिए। आप डायमेंशन में जाएं, दोबारा आप जाएं डायमेंशन स्टाइल के अंदर और फिर आप मॉडिफाई में जाएं, और फिर इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपको ना यहाँ पे कोई चीजें बताता होता है। प्रिसीजन के बारे में ये बताएगा आपको। ये सर ये सेकंड नंबर पे है. सेकंड नंबर पे यहाँ से आपने 0.0 भी नहीं लेना, 0 ही ले लेना है। ठीक है, ओके कर दें, सेट करंट कर दें, क्लोज कर दें, तो ये 240 आ गया। ठीक हो गया बेटा।
अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके एंड के ऊपर ये एक ये लगा हुआ है एरो, लेकिन एरो इतना छोटा है कि ये लाइन के एरो में और यानी डायमेंशन लाइन में और एक्चुअल लाइन में डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा। तो आपको लाइन का भी साइज बड़ा करने की जरूरत है। आप डायमेंशन पे जाओ, डायमेंशन स्टाइल पे जाओ, मॉडिफाई, और यहाँ पे एरो के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। ये लाइन यहाँ पे नहीं कर। यहाँ पे आप साइज इसका 7 कर दो, ओके करो, सेट करंट क्लोज, ये देखें बेहतर हो गया ना अब। यस सर। गुड। अब आए आप, अब देखें और कौन कौन सी डायमेंशन लगी हुई हैं उस फिगर के ऊपर। सर टॉप वालों की लगी हुई है। हाँ, साइडों की लगाएं लहदा लहदा, और टॉप की लहदा लहदा लगानी है। अब आ जाए जी, हम पहले ये साइड की लगाते हैं 100 जो लिखी हुई है, ठीक है। ओके सर। इस पे आ जाए, इसके लिए हमने फिर लीनियर सेलेक्ट करना है, पॉइंट बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 100 आ जाएगी। सर थोड़ा सा जूम करिएगा ये कॉर्नर पे, मुझे क्वेश्चन आ रहा है। यस सर, हमने जो हमारे पास पिक्चर में आ रहा है ना, उसका डायमेंशन का डिस्टेंस है हमारी डायग्राम से जो हमने ड्रॉ हाँ, किया फिगर, यस लेकिन इसका यस यस। डिस्टेंस। हाँ, ये डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं, इसको ढूंढते हैं, ये डिस्टेंस सेट हो जाता है। डायमेंशन है, डायमेंशन में आप फिर वहीं पे डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे और मॉडिफाई में जाएंगे, और ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा यहीं से कहीं से फिट। ये मिल जाएगा यार यहीं से ना कहीं से, मैंने इसको यूज नहीं किया कभी, लेकिन ये होगा सही, ढूंढते हैं इसे। सप्रेस डायमेंशन लाइन 1, डायमेंशन लाइन 2, बेस लाइन स्केल, extend beyond the dimension line। ये क्या चीज है? वो शायद लाइन की लेंथ बढ़ाएगा एरो के हाँ बाद। हाँ, ये उसने लाइन की लेंथ बढ़ा दी है। ये वैसे ऐसी होती है स्टैंडर्ड, यहाँ पे किस तरीके से गिवन है? ये भी अच्छी बात है, हमें पता चल गया। ये भी पता चल गया, अच्छी बात होगी ना। थोड़ा सा एक्सटेंड होता है ये, तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, आ जाते हैं दोबारा उसके ऊपर कि लाइंस को अवे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हम कहाँ से किया था? यहाँ से। ये सिंबल्स एंड एरोज में नहीं आते जो हमारे पास 3-4 उसमें बार से शो होती हैं, ये इनका क्या मतलब है? क्लोज फील्ड, क्लोज फील्ड, ये वाली। ये ना, ये डिफरेंट एरोज के बारे में आपको बता रहा है। ये साइड में प्रीव्यू पे आता है ना, इसमें हम देखते हैं, ये आपको बताएगा। ये देखिए, फर्क पता चल रहा है? यस सर। ये एरो किस तरह का आप लगाना चाह रहे हैं, हमें हमारा जो स्टैंडर्ड एरो यही होता है, तो हम उसी को रखेंगे। ये जी ये आपको, ये यानी एक साइड पे कोई और रखना चाह रहे हो, दूसरी साइड पे दोनों कोई और रखना चाह रहे हो, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। जी जी। उसके बाद लीडर जो होता है, ये यहाँ पे यूज नहीं हुआ हुआ। लीडर मैंने आपको बताया था, लीडर लाइन कौन सी होती है? लीडर लाइन वो होती है जो डायमेंशन लाइन को एक्चुअल ऑब्जेक्ट तक लेके जाती है। जैसे आमतौर पे आप सर्कल्स के लिए लीडर लाइन लगाते हैं, और ऊपर आप लिख रहे होते हैं कि ये जो है ना, इसका रेडियस की या डायमीटर की वैल्यू है। ये आपने कई दफा बनाई भी है ड्राइंग के अंदर। अबव डायमेंशन टेक्स्ट, अच्छा, आर्क लेंथ सिंबल, ये जॉ एंगल, ये मिलना चाहिए यहीं से यार। फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन, ये देखो। सर ये ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन क्या चीज़ है? ये जो सेकंड वाला 0.0625। ये देखें, ये वहां से हट गया है। इसको मजीद भी इसके जो है ना वो इसके करीब लाया जा सकता है। यानी आप कितना दूर रखना चाह रहे हो, क्वेश्चन ये है, जी कितना दूर रखें इसे? सर अगर अभी 2 किया तो इसे 0.75 कर लेते हैं या नहीं 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 0.5। नहीं नहीं, वो ये करीब जाएगा ना उसके। इसको 5 करके देखते हैं, ये देखो, अभी और करीब करने की जरूरत है। चलो, मजीद इसको करीब किया जा सकता है इस हिसाब से ना।
ये बिल्कुल ही करीब मिला देता है। यानी उसको आपने करना यही है कि आपने इसको रखना फिक्स है, लेकिन इसकी वैल्यू को आप बढ़ा दो। ठीक है। यस सर। हाँ, सर बढ़ाने से क्या कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब बढ़ाने क्या से चीज है? कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पे एरो लगा हुआ है वहां से आप कितना बढ़ा के फिगर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। जी जी जिस पॉइंट के ऊपर एरो लगा हुआ है डायमेंशन का, वहां से कितना बढ़ाना चाह रहे हैं। जी। तो सर ये सर दोनों ये का हम सेम अपनी ही मर्जी लगा, से जो लें, नीचे वाला हमने कोई 240 ड्राइंग और ऊपर बनानी है वाला तो 100 आप है? फिट होगी या हम जो भी ले लें। नहीं समझ लगी क्या बोल रहा है बेटा आपने। सर जो ये लेंथ है और डायमेंशन लाइन की ऑब्जेक्ट से, ये हम जितनी मर्जी ले लें। हाँ, इसको बस आपने स्टैंडर्ड वही रखने हैं जो आप वहां पे यूज करते हैं मैनुअल ड्राइंग के अंदर। स्टैंडर्ड आप वही रखेंगे, वही स्टैंडर्ड्स हैं जो यहाँ पे। सर ये सॉफ्टवेयर तो आपको यानी रिलैक्सेशन देता है कि आप जहां से जैसे मर्जी यूज कर लें उसको ना। सर ठीक ये है। क्वेश्चन है कि सर वो ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन था, वो भी काइंडली अगर बता दें आपको। आ रहा था ब्लॉग बना हुआ ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन। ओरिजिन, ये ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। या सर ये वाला। हाँ, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन क्या कर रहा था। इसको सेट करंट करना है। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन का कोई खास डिफरेंस नजर तो नहीं आ रहा यार। ये ओरिजिन से थोड़ा सा दूर नहीं कर रहा जहाँ से हमने ड्रॉ की है? इसको बड़ी वैल्यू दे के देखते हैं, फिर पता चलेगा। ये इसका कोई मेजर डिफरेंस अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन ये है कि बाद में जरूरत पड़ने पे इसको डिस्कवर किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरत पड़ने पे, जैसे ये अब जरूरत पड़ने से बंदे मिल, मैंने ये यूज नहीं किया हुआ था फीचर पहले, अभी जरूरत पड़ी है तो ये मिल गया है। यानी चीजें सारी अवेलेबल होती हैं अंदर। यस सर। अच्छा, अब आ जाए बाकी डायमेंशन के ऊपर ना। बाकी और कौन कौन, लेफ्ट साइड के सर ऊपर दो ऊपर अलग अलग टॉप पे डायमेंशन बनी हुई है। इसमें अलग अलग दो डायमेंशन बनी हुई है। अब लेफ्ट साइड पे एक ये 72 वाली है, इसको क्लिक करेंगे, डायमेंशनिंग यहाँ से लेके 72 लिख के एंटर करना है। नहीं नहीं बेटा, 72 लिख के एंटर नहीं करना। 72 वो खुद बताएगा आपको, आपने इसके, सर फिर ये देखिए, ये ऐसे करनी है। ये आपने रेफरेंस बताना है, आपने रेफरेंस बताया इस पॉइंट से लेके सर्कल के सेंटर तक बताओ लीनियर डायमेंशन, तो उसने 72 खुद ही बता दिए। इसी तरीके से दोबारा हम लेंगे डॉट आ गया इसको। सर्कल के। नहीं समझ लगी क्या कह रहे हो। सर सर्कल के सेंटर में डॉट आ गया ना, वो यानी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से रेफरेंस लिया गया है। एग्जैक्टली। ये देखो, अब ये जो लाइन है यहाँ से लेके मैं यहाँ तक लूंगा और इसको यहाँ पे रख दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन है। ठीक है। यस सर। अब 64। अब आ गई 64, इसके लिए भी आपने यहाँ से लिया जी क्लियर, ये आ गई 64। इसी तरीके से ऊपर भी 64 लेके आनी है। ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये आ गई 64। उसके बाद आप आ जाएं 88 के ऊपर, ये लें। उसके बाद आप आ जाएं जी स्ट्रेट लाइन, और कौन कौन सी है स्ट्रेट, अंदर एक 40 है, एक 72 है। 96। ये 40 है जी और ये 72। 72। ये जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है ना, ये भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं जैसी आप चाहें। ठीक है, जैसे ये हमारी सारी हॉरिजेंटल दे रहा है ना, ये ज्यादा स्टैंडर्डाइज मेथड होता है। उसने कुछ हॉरिजेंटल दी हुई है, कुछ वर्टिकल दी हुई है, ये कोई इतना स्टैंडर्डाइज मेथड नहीं है। ठीक है ना। मैंने 96। आपको बताया था डायमेंशनिंग पढ़ाते हुए, थर्ड चैप्टर के अंदर के डायमेंशनिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, तो हम जो यूज करते हैं ना, वो सब में हम सेम ही यानी अलाइनमेंट रखते हैं, टेक्स्ट की डिफरेंट नहीं करते। जी वही सिलेक्ट हुई हुई है और वही हम उसको लेके चल रहे हैं। वो जो दूसरी है वो भी सिलेक्ट की जा सकती है डायमेंशन एंड स्टाइल के अंदर, वो सिर्फ एक्सप्लोर करने की देर है, वो मिल जाएगी वहां से। उसके बाद आप आ जाए सर्कल के लिए।
सर्कल के आपने डायमीटर, सर्कल की दोनों जो डायमेंशन दी हुई है ना वो, सॉरी 96 रह गई है, ये ले 96, ये ले 96। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए 64, ये आपकी ये वाली वैल्यू है 64, ये आप यहाँ पे रख दें, ये ले, ये 64 होगी। और इसी तरीके से दूसरी भी आपने डायमेंशन लगानी है, वो यहाँ से उठाएं और इस तरफ रख दें 42। ये जी आपकी डायमेंशंस पूरी हो गई हैं। ठीक है, पता चल गया इसका? से डायमेंशन जो आपने 64 बताई है, इसे हम जब ड्रॉ करते थे ना अपनी ड्राइंग शीट पे, तो सेंटर से लाइन आती थी और एरो अंदर से आता था। हाँ वो स्टैंडर्डाइज था ना हमारा। हाँ, ये जिस तरीके से इसने बनाया हुआ है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है फिगर में, यस सर, लेकिन इन्होंने तो एरो बाहर किए हुए हैं और वो स्ट्रेट लाइन, एरो बाहर हो या एरो अंदर हो ना, वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है कि अंदर से बाहर होना चाहिए और लाइन हमारी ओरिजिन से आए, मतलब जो उनका सेंटर है ना ओरिजिन, वहां से स्टार्ट हो, बाहर आए और आगे से यूं हॉरिजॉन्टल हो के उसके ऊपर लिखा है 64। उसके लिए देखो, वो मैं आपको वही बात पहले भी बताई है कि ये सारे जितने भी मेथड आपको डिफरेंट नजर आते हैं ना, ये डायमेंशन स्टाइल के अंदर सारे के सारे अवेलेबल हैं, वहां से ढूंढे जा सकते हैं। ठीक है, अभी भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये मेथड पता चल गया कि इसकी डायमेंशंस कैसे करनी है। बाकी जो मेथड आप इसमें से ढूंढना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, वहीं से मिल जाएगा आपको। आप कोशिश करें, आपको नहीं मिलेगा फिर इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो असाइनमेंट सबमिट करानी है वो इस तरीके से एक ड्राइंग बना के इसको साइड पे करके फिर दूसरी ड्राइंग यहीं पे बनानी है और इसके ऊपर यहाँ पे ये टेक्स्ट डालना है, यहाँ पे ये वाला इसको लिखना है आपने, ड्राइंग 01, एक्सरसाइज 01। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज 01 है। इस तरीके से आपने, यानी ये 06 थी, सॉरी ये 06 है। सारी करके एक ही पीडीएफ फाइल बना के वो पीडीएफ फाइल ना बनाए, इस पीडीएफ फाइल आपसे नहीं बनेगी फिलहाल, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे बननी है। आपने ड्राइंग वाली फाइल ही ये ऐसे करना है, फाइल पे जाएं, सेव एज पे जाएं और इसको आप कहीं पे भी सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ उमर EXERC एक्सरसाइज 06। ठीक है, आपने अपने अपने नाम के साथ और इसके साथ आपने एक्सरसाइज के बाद अंडरस्कोर दे के आपने अपना रोल नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल मीन 201000 जो भी है ये आपने पूरा यहाँ पे लिखना है और ये DWG की एक्सटेंशन के अंदर फाइल सेव हो जाएगी। ये सेव हो गई। ठीक है, ये जो फाइल पर है इसको दोबारा खोला जा सकता है। यही फाइल आपने मुझे अपलोड करके वहां पे असाइनमेंट के अंदर जमा करवानी है। मतलब अलग अलग एक्सरसाइज, एक ही फाइल अलग, मतलब 3-4 एक्सरसाइज दिए ना आपने, वो अलग अलग बना के अलग अलग पुट के उसको सेव करना है उसमें LMS पे। नहीं नहीं बेटा, एक ही फाइल के अंदर मैं आपको कह रहा हूँ वो बनानी है आपने, अलग अलग नहीं बनानी। एक ही फाइल में कैसे सर, ये तो अलग अलग नहीं बनेगी फाइल्स ड्राइंग वाली? नहीं, लाजमी तो नहीं है सर, अगर अलग अलग बना दे कोई इशू तो नहीं है? यार, अलग अलग बना दो तो इशू तो है, आपको पता चलना चाहिए ना एक ही ड्राइंग के अंदर कितनी कैसे बनाते हैं चीजें। सर इस तरह तो हमारे पास स्पेस कम पहुंचेगी। स्पेस बहुत होती है यार। तो फिर एक ही के पर किस तरह बनेगा?
ये देखो जितनी मर्जी, ये थोड़ी स्पेस है, जहां मर्जी ले जाओ इसे उठा के, बाकी सारी स्पेस ही स्पेस है। इसको साइड पे जब जब देखो ये आप ड्राइंग बनाते हो ना, ये आपने ड्राइंग बनाई तो आप इसको साइडों पे ले, ये साइड पे ले जाओ, नीचे ले जाओ, जिधर मर्जी ले जाओ, कोई मसला नहीं है। ये बनाते जाओ, लेते जाओ। ये आपने बना ली, इसको साइड पे ले जाओ, कोई मसला नहीं होता। ये बहुत सारी स्पेस होती है। ये जब आप काम करोगे आपको पता चलेगा, ये इनफाइनाइट स्पेस होती है, ये आप कभी खत्म नहीं होती। बहुत बड़े बड़े ओके सर। फाइल के अंदर सेव हो जाते हैं, आपका छोटा सा कंपोनेंट नहीं बनेगा यार। ये जब आप बनाते जाते हो ना, ये खुद ब खुद जगह खुलती जाती है। अभी नहीं जा रहा ना साइड पे, ये जब आप ड्राइंग्स बनाते जाओगे साइडों पे जाता जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है। यस सर। और सर वो सर्कल की सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ होती है? सर्कल की सेंटर लाइन कौन सी, ये वाली? यस सर। ये लाइन खुद ब खुद डायमेंशन लगाते हुए उसने खुद ड्रा की है, ये हमने खुद नहीं ड्रा की। वैसे इसको आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ड्रा करने की जरूरत नहीं है। ये जब डायमेंशन आती है ना तो वो खुद ब खुद लगा देता है। नहीं सर, मैं वैसे ही जनरल पूछ रहा हूँ कि भाई आप अलग से सर्कल बनाए, उसकी सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? वो जैसे आपने बताया था कि 9 मिलीमीटर और वो 1 मिलीमीटर। ये वाली फॉर एग्जांपल ये सेंटर आ गया, ये सर्कल आ गया। अब कौन सी सेंटर लाइन कह रहे हो इसकी? सर वो जो यूज करते हैं आप ये तो नहीं कह रहे कि ये इस तरीके से हम इसको, ये स्ट्रेट लाइन कैसे लगती है और उसके साथ, यानी इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई डायमेंशन देनी है किसी और लाइन के साथ, ये एक लाइन नीचे लगी हुई है। नो सर, वो जो हम जनरल ड्राइंग में बनाते हैं, ड्राइंग शीट्स बनाते थे, उसकी सेंटर लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। वो इसके अंदर कैसे बनाएंगे? जो आप ड्राइंग शीट मैनुअल बनाते थे उसमें सेंटर लाइन जो लगाते थे वो जी आप सर। लगानी, वो तब लगानी होती है जब आप 3D ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ये आपने 2D ड्राइंग की है सारी, वो तो आप 3D ड्राइंग के 3D ऑब्जेक्ट्स के आप व्यूज बना रहे होते हैं ना, तब वो डिफाइन करना जरूरी होता है कि बाकी अगर डायरेक्शन से देखें तो ये किस तरह का नजर आएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या शो कर रहा है। अभी हम 2D ड्राइंग के अंदर है, इसके अंदर सेंटर लाइन की जरूरत नहीं होती बेटा, आप समझे ना इस चीज को। 2D में और 3D में फर्क है ना। अभी यहाँ पे हम 2D ड्राइंग्स कर रहे हैं सारी। जी सर, ओके सर। ठीक है, ये तो है कॉन्सेप्ट, लेकिन आप ड्राइंग कभी भी ड्राइंग बनाते हुए सेंटर लाइन लगा सकते हैं, उसका मसला नहीं है। ये आप यहाँ से जाएं, यहाँ पे ना डिफरेंट लाइंस की टाइप्स आपके सामने आ रही होती हैं, आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ना ये सिलेक्ट हो जाती है लाइन की टाइप्स ना, वो मिल जाएंगी कहीं पे, अभी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, फिलहाल हमारी जरूरत नहीं है ना, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, बाद में इसको फिर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये ड्राइंग आपके पास बन गई है। ये ये मेरे पास रहेगी, और आप यानी इसको फिर आपने जो जो बनानी है उस हिसाब से आपने मुझे सेंड कर देनी है बना के। और ये आपकी अटेंडेंस भी आ रही है, तो इसको उस्मान, इसको अटेंडेंस लगा लो, फिर मुझे फाइल दे देना। जी सर। ये शीट भी बनानी है वो, और ये दोनों ये नेक्स्ट लेक्चर तक करवानी है? हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले जमा करो। सर वो स्टूडेंट्स कहते हैं सर से कल ही रिक्वेस्ट कर लो, थोड़ा ज्यादा टाइम दे दें, क्योंकि वो 1-2 क्विज़ेस भी हैं और एक और भी असाइनमेंट थी, तो अगर ये थोड़ा 7 आगे दिन कर है दें। भाई, 7 दिन, 7 दिन। ये आपको 1 घंटे का काम भी नहीं है। कितना टाइम चाहिए आपको? आपके पेपर भी सर पे आ गए, कितना टाइम चाहिए भाई? पता नहीं सर से पूछ लें, वो कह रहे थे स्टूडेंट्स काफी कहते हैं सर को कह दो कि वो असाइनमेंट्स भी हैं, तो अगर ये तो आप और मुझसे लेट पूछा करें। करो ना कि यार कोई लॉजिक तो बताओ मुझे, मैं सबसे बात करूं, किस लॉजिक पे बात करूं। सर आप कोई ऐसी स्लॉट बना सकते हैं LMS पे जिसकी भी डेडलाइन ना आए, तो जब नेक्स्ट लेक्चर हो तब हम लेक्चर लेते हो, तो आप कह देंगे कि कल शाम तक डेडलाइन है या आज शाम तक, तो जैसे स्टूडेंट्स कहेंगे उस तरह से उसकी डेडलाइन डिसाइड कर दें नेक्स्ट जिस 1-2 काम की दिन मैं की। डेडलाइन सेट नहीं करूंगा वो काम कभी भी सबमिट नहीं करवाएंगे आप। ये